जय हिंद दोस्तों। बायो एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के अंदर जॉब मिलने वाली है। जिन भाई और बहनों को बहुत ही इम्पोर्टेंट है जॉब की, तो वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और आप तुरंत 18, 19 और 20 मार्च के अंदर अंदर आपको जॉब मिल जाएगी। तो इसमें हम सारा कुछ बात करेंगे, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ हमको फॉर्म मिलेगा और कहाँ हमको जाना है देके फॉर्म, सारा कुछ इसमें हम बात करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे पहले बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा जिससे उनकी भी मदद हो सके, जिनको भी इस जॉब की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। और सैलरी ठीक ठाक है, 25,500 देखने को मिलेगी। 12वीं यदि आपने कम से कम पास किया है तो आपको ये जॉब मिल सकती है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्या क्या योग्यता रखी गई है, सारा कुछ इसमें हम लोग समझते हैं। दोस्तों यदि विभाग की बात करें तो ये विभाग कौन सा है आपको पता होना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी में ये वैकेंसी निकल के आ रही है। होम्योपैथी है जहाँ आपको दवाई दी जाती है, वहाँ आपके लिए वैकेंसी निकल के आ रही है। यदि इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अप्लाई करना है सारा कुछ हम लोग इसमें समझेंगे। आप लास्ट तक बस सब्र करके बने रहिएगा, 5-6 मिनट आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है। लास्ट डेट है 18 मार्च। 18 मार्च से पहले पहले आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है। फ़ी पेमेंट, कोई भी फीस नहीं लगेगी यहाँ और कोई भी एग्ज़ाम भी नहीं होगा। तो बहुत अच्छा है, कोई फीस नहीं लगने वाली, कोई एग्ज़ाम भी नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे अच्छा यही होता है कि कोई फीस नहीं लगेगी, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा और आपको जॉब मिल जाएगी, वो भी 3 दिन के अंदर, ठीक है। अब चलते हैं योग्यता की बात कर लेते हैं। तो यदि आपने सिर्फ और सिर्फ 12th पास किया है, क्या पास किया है, 12th, यदि आपने पास कर लिया है तो आपके लिए 2 वैकेंसियां हैं। कौन कौन सी हैं? डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक पोस्ट है और दूसरा लोअर डिवीज़न क्लर्क का है। यदि आपने सिर्फ और सिर्फ क्या पास किया है, 12th, ठीक है। ये दोनों पोस्ट आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने ग्रेजुएशन पास किया है, ठीक है, यदि आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपका सब्जेक्ट आर्ट है या साइंस है, कोई भी होगा, मैथ होगा, कोई भी स्ट्रीम से आप लोग यदि ग्रेजुएशन पास किए हैं तो आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट का नाम है, ठीक है। अब यदि बात करें सैलरी, सबसे बेस्ट तो सैलरी देखी जाती है और उसके हिसाब से हम अपना जॉब डिसाइड करते हैं कि हमको ये जॉब करना है कि नहीं करना है। तो ठीक है, जॉब किस लिए किया जाता है? सैलरी के लिए किया जाता है, ठीक है। तो सैलरी की बात करें तो ये 12th पास अर्थात डाटा एंट्री ऑपरेटर और लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए सैलरी जो है 19,900 अर्थात 20,000 के समथिंग आपकी सैलरी इसमें पर मंथ देखने को मिलेगी। और जो ग्रेजुएशन पास किए हैं उनके लिए 25,500, 25,500 के समथिंग इसमें सैलरी मिलेगी आपको, ठीक है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी भी रखी गई है। अब देखिए दोस्तों, आपका इसमें एज क्या होना चाहिए और एज कब से काउंट होगा वो भी ध्यान से समझिएगा। 18/3 अर्थात 18 मार्च 2025 से आपका एज काउंट होगा। और यदि मैक्सिमम एज की बात करें तो इसी डेट में आपका एज 28 साल से कम होना चाहिए। अधिक होगा तो आपको छांट दिया जाएगा, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। यदि आप कैटेगरी में आते हैं जैसे ST, SC, OBC या फिर हैंडीकैप्ड में आते हैं या एक्स सर्विसमैन में आते हैं तो उन सभी के लिए यहाँ छूट भी दी जाएगी। तो ये जनरल का एज रखा गया है 18 से 28 साल और काउंट कब से होगा? 18 मार्च 2025। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं। यहाँ देखिए एज रिलैक्सेशन सभी जॉब में एक ही समान रहता है। SC ST के लिए क्या रहता है? 5 साल का छूट रहता है। OBC के लिए 3 साल का छूट रहेगा और PWD जो हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए, जनरल के हैं तो 10 साल, SC ST के लिए 15 साल, OBC के लिए 13 साल। और ये सर्विसमैन है, कोई भी सर्विस गवर्नमेंट की कर रहे हैं तो आपका सर्विस जितने दिन का हो गया है प्लस 3 साल उसमें ऐड होके आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, छूट मिल जाएगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इस जॉब के लिए। तो सबसे पहले आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू कब से कब तक होगा उसका डेट यहाँ दिया गया है। तो 18, 19 और 20 मार्च का आपका इंटरव्यू होगा और उसके बीच में जैसे 20 मार्च जब भी आपका इंटरव्यू रहेगा, आप जब भी वहाँ पहुँचते हैं तो उसके बाद आपका तुरंत यदि आप सेलेक्ट हो जाते हैं इंटरव्यू में तो आपको तुरंत जॉब प्रोवाइड करा दी जाएगी।
अब ये टाइमिंग क्या है इंटरव्यू का, तो इंटरव्यू का टाइमिंग 9 बजे से लेके 11 बजे तक है। तो आपको मेरी सलाह यही रहेगी कि आप वहाँ 9 बजे से पहले पहले पहुँच जाएं अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स लेके। और 18, 19 और 20 3 दिन यहाँ इंटरव्यू चलने वाला है। इन तीनों दिन में किसी दिन भी आप पहुँच सकते हैं। कोशिश करिएगा कि 18 तारीख को ही आप वहाँ पहुँच जाएँ, ठीक है। 9 बजे से 11 बजे तक आपका फॉर्म वहाँ सबमिट होगा, ठीक है, मैनुअली। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए मतलब वहाँ नहीं बुलाया जाएगा। 9 बजे से 11 बजे के बीच भी आपका फॉर्म वहाँ लेंगे। उसके बाद फॉर्म ही नहीं लेंगे, और इंटरव्यू जब फॉर्म ही नहीं लेंगे तो इंटरव्यू कहाँ से लेंगे, ठीक है। तो टाइम का ध्यान रखिएगा और डेट का ध्यान रखिएगा। 3 दिन के अंदर आपको जॉब यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ लेके जाना है जहाँ आपका इंटरव्यू होगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है। एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा और कैसे भरना है वो सारा कुछ हम बताएंगे। आप लोग बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मार्कशीट लेके जाना है आपका, जैसे यदि आपने 12th पास किया है तो 12th की मार्कशीट, और यदि आपने ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रखा है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेके जाना है। डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट जो भी आपका है, डॉक्यूमेंट प्रूफ जैसे आधार कार्ड हो गया तो उसको भी लेके जाना है। फ़ोटो एक लेके जाना है आपको, एक दो तीन कम से कम फ़ोटो आपको पासपोर्ट साइज़ का बनवा के रखना है। और आधार कार्ड तो हमने बता ही दिया। इस सबको एक एक फ़ोटो कापी लेके जाना है, प्लस ओरिजिनल भी आपके पास होना चाहिए जिससे आपका वेरिफिकेशन वहीं तुरंत हो सके, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इन सभी जितना भी डॉक्यूमेंट्स है उसका एक एक फ़ोटो कापी प्लस ओरिजिनल भी आपके पास रहना चाहिए। फ़ोटो कापी वहाँ जमा हो जाएगा और ओरिजिनल आपके पास वापस लौट आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कहाँ फॉर्म मिलेगा और कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते उसमें करेंगे। सारा कुछ हम भर के इसमें आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं फॉर्म की तरफ, नोटिफिकेशन की तरफ। तो दोस्तों ये रहा इस जॉब का नोटिफिकेशन। ये आपको कहाँ मिलेगा तो बता दें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस नोटिफिकेशन का डाउनलोड लिंक दे दिया जाएगा। वहाँ से आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आप लोग अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। वैसे हमने जो जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो सारा कुछ इसमें बता दिया है। ये टोटल 11 पेज का नोटिफिकेशन है, ठीक है। इसके लास्ट पेज अर्थात 10 और 11 पेज में आपको वो फॉर्म दिखाई देगा, ठीक है। इसका आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है और अच्छे से ध्यान से इसको सब कुछ भरना है। तो कैसे भरना है वो सारा कुछ हम इसमें बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म द पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे 12th और ग्रेजुएशन दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग नाम है पोस्ट का। तो उनमें से कौन कौन सी पोस्ट आप अप्लाई कर रहे हैं किस पोस्ट के लिए। तो जैसे लोअर डिवीज़न क्लर्क या डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यदि अप्लाई कर रहे हैं जिसमें 12th मांगा गया है तो वहाँ इसका नाम रख देंगे आप लोग, इसमें नाम भर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ एक फ़ोटो अटैच करना है जो पासपोर्ट साइज़ का हमने बताया था, वो फ़ोटो यहाँ आपको चिपका देना है, ठीक है। फिर चलते हैं नेम ऑफ़ द पोस्ट, ठीक है, वही चीज़ यहाँ भी भरना है। पोस्ट का नाम, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, सब्जेक्ट आपको क्या रखना है वो सब्जेक्ट लिख देना है। नेम ऑफ़ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर, यहाँ कैपिटल लेटर में आपको स्पष्ट तरीके से नाम लिखना है। ब्लू पेन से सारा कुछ भरना है, ध्यान दीजिएगा, ब्लू पेन से ये भरना है, ठीक है ना, ब्लू पेन रहना चाहिए। यहाँ अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, पूरा नाम कैपिटल लेटर से इंग्लिश में लिखना है, ठीक है ना। और फादर हस्बैंड नेम, यदि आप लेडीज़ हैं तो आपके शादी हो गया है तो आप हस्बैंड का नाम लिखेंगे या आप फादर का नाम भी लिख सकते हैं। सारा कुछ कैपिटल लेटर में आपको लिखना है। उसके बाद मदर का नाम लिखना है, मम्मी का नाम लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है, ठीक है, जो भी यहाँ दिया गया है डेट मंथ और ईयर के फॉर्म में आपको यहाँ लिखना है। यहाँ आपको डेट लिखना है, यहाँ आपको मंथ भरना है और यहाँ आपका ईयर लिखना है जिस ईयर में आपका जन्म हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए एज ऑन इंटरव्यू डेट, है ना। इंटरव्यू डेट जब आप जा रहे हैं जैसे 18 और 19 और 20 को है तो आपको यहाँ वो डेट भी भर देना है, ठीक है। आप मेल हैं या फीमेल आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, टिक मार देना है। नेशनलिटी आपको भरना है, इंडियन है तो इंडियन भरना है। अब आप रिलीजन भरेंगे, धर्म आपका क्या है, हिंदू मुस्लिम क्या है, सिख हैं क्या है, आपको यहाँ भर देना है, ठीक है। अब यहाँ आपको कैटेगरी चूज करना है, SC ST OBC PWD, यदि इनमें से किसी में आप आते हैं तो इसमें आप लोग भर देंगे। ये जनरल में आते हैं तो इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अब आपको मैरिट स्टेटस यहाँ सेलेक्ट करना है, यदि आपकी शादी हो गई है तो मैरिड लिखेंगे और यदि नहीं हुआ है तो अनमैरिड यहाँ लिख देंगे। यदि आपने किसी भी गवर्नमेंट संस्था में
कार्य कर रहे हैं या फिर कार्य कर चुके हैं तो वहाँ आप लोग यहाँ मेंशन कर देंगे। उसके बाद लैंग्वेज नॉलेज, आपको किस किस लैंग्वेज का नॉलेज है, जैसे आपको यदि हिंदी आता है तो हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश में आप अच्छे हैं तो इंग्लिश लिख देंगे, ये दोनों में अच्छे हैं तो दोनों लैंग्वेज यहाँ चूज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छे से लैंग्वेज आती है यहाँ भर देंगे। ठीक है। कम्युनिकेशन एड्रेस, यहाँ आपको अभी वर्तमान पता जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस रखना है, लिखना है, और यदि परमानेंट एड्रेस आपका अलग है तो वो परमानेंट एड्रेस यहाँ आपको भरना है। ठीक है। यदि सेम है तो यहाँ सेम दोनों भर देंगे। ठीक है। टेलीफोन नंबर अर्थात मोबाइल नंबर, आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर जिससे आपको संपर्क किया जा सके जो चालू हालत में हो, वो अपना आप मोबाइल नंबर यहाँ फिल कर देंगे। ईमेल आईडी ज़रूर अच्छे से लिखिएगा, जो ईमेल आईडी आप अपने मोबाइल में लॉगिन करके रखते हो जिसमें आपको जानकारी मिल सके वो ईमेल आईडी यहाँ आप लोग भर दीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ क्वालिफ़िकेशन जो भी आपका है उसका यहाँ डिटेल्स भरना है। सबसे पहले आपको 10th पास यदि आपने किया है, ये ही होंगे, 12th यदि पास किए हैं 10th का तो कंपलसरी है, तो उसका पासिंग ईयर लिखेंगे और स्कूल बोर्ड का नाम लिखेंगे। ठीक है। डिवीज़न आपका क्या था वो लिख देंगे, परसेंटेज क्या था उसका यहाँ मेंशन करना है। आपके 10th में कौन कौन सी सब्जेक्ट थी, सारा सब्जेक्ट रहती है तो उस हिसाब से आप यहाँ सब्जेक्ट पूरा मेंशन कर देंगे। उसके बाद 12th में चलेंगे, इंटर में चलेंगे, यहाँ लिखेंगे पासिंग ईयर, उसके बाद बोर्ड का नाम लिखेंगे, डिवीज़न लिखेंगे किस डिवीज़न में आपका रिजल्ट रहा है और आप अपना परसेंटेज लिखेंगे। और मेन सब्जेक्ट जैसे स्ट्रीम जो होता है बायो में जैसे बायोलॉजी हो गया और मैथ यदि आपने किया, आर्ट्स में, कॉमर्स में, जिस सब्जेक्ट से आपने 12th पास किया है वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है। डिप्लोमा यदि आपने किया है तो डिप्लोमा का पूरा डिटेल्स ऐसे ही भर देंगे। ठीक है। कोई डिग्री आपके पास है, ये जो ग्रेजुएशन किए हैं तो डिग्री वाले पोस्ट में भरेंगे। ठीक है। यहाँ डिग्री वाले कॉलम में भर देंगे। ठीक है। पासिंग ईयर, बोर्ड का नाम और डिवीज़न, इसके बाद परसेंटेज और मेन सब्जेक्ट क्या था आप लोग किस में से किए हैं। ठीक है। उसके बाद भी आपके पास जिसमें इसमें मेंशन नहीं है, जैसे 10th हो गया, 12th हो गया, डिप्लोमा, डिग्री, इसके बाद भी कोई आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो इन्हीं अदर डिग्री में आप लोग यहाँ भर सकते हैं। ठीक है। अब आगे चलें तो यहाँ पूछा गया है वर्क एक्सपीरियंस, यदि किसी भी क्षेत्र में आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो उसको आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। एम्प्लॉय नेम लिखेंगे अर्थात अपना नाम लिखेंगे, एम्प्लॉयर नेम सॉरी, कंटेक्ट यदि आप किस बेस में आपने काम किया है, कहाँ काम किया है, कंटेक्चुअल में काम किया है तो उस कंटेक्ट का नाम लिखेंगे, कंपनी का नाम लिखेंगे। उसके बाद डिग्नेशन, आप किस पोस्ट में काम किए हैं, आपका पे स्केल क्या था, आपने कब ज्वाइनिंग किया या कब एग्जिट किया, अभी यदि आपका रनिंग है तो ज्वाइनिंग डेट लिख देंगे, यदि आपने छोड़ दिया है तो लीविंग डेट भी लिख देंगे। ठीक है। आपका वहाँ आप जहाँ जॉब कर रहे थे आपका क्या परफॉर्मेंस था, आप क्या काम करते थे, वहाँ आप यहाँ मेंशन करना है। ठीक है। एक से ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसको भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं यहाँ सीरियल बाय सीरियल। ठीक है। अब चलते हैं आगे बात करते हैं तो यहाँ दिया गया है कि यदि आप अब आपको यहाँ लास्ट में देखेंगे डेट और प्लेस दोनों भरना है, तो आप किस जगह से आ रहे हैं और किस डेट में इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं। जैसे 18, 19 और 20 तीनों दिन इंटरव्यू चलने वाला है तो आप किस डेट में इंटरव्यू देने आ रहे हैं वो डेट आपको यहाँ फिल कर देना है। ठीक है। अपना यहाँ सिग्नेचर लिख देंगे जो आपका रनिंग सिग्नेचर है, जो आप हमेशा सिग्नेचर करते आ रहे हैं। ठीक है। इसके बाद ये फॉर्म को अच्छे से सुरक्षित करके लेके जाना है जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। 18, 19 और 20 को इंटरव्यू है। अब आपको कहाँ इंटरव्यू देने जाना है वो जगह का भी हम यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा कि आपको किस जगह पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। तो यहाँ मेंशन किया हुआ है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी दिल्ली लोकेटेड एट सेक्टर A8 चौधरी रामदेव चौक नरेला दिल्ली 110040, ये पिन कोड है। यहाँ आपको 18/3 से लेके 18, 19, 20 3 दिन के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। रिपोर्टिंग टाइम भी दिया है कि आप लोगों को अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स लेके कितने बजे तक उपस्थित होना है। तो 9 बजे से लेके आपको 11 बजे के बीच तक यहाँ उपस्थित हो जाना है। इसके बाद आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। तो ध्यान इसके डेट और टाइम का ध्यान दीजिएगा। और यदि आपको तुरंत जॉब मिल चाहिए, आपको जॉब का बहुत ही आवश्यकता है, तो इस इंटरव्यू में आप लोग ज़रूर शामिल होइएगा। ठीक है। और ये दोस्तों बता दें 1 साल के लिए जॉब होगी। यदि आपको
मतलब कंपनी को लगता है कि आपका नेचर सही है, काम करने का तरीका सही है, तो वो अपनी आवश्यकता के अनुसार आपको वहाँ कंटिन्यू भी रख सकती है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। फॉर्म भरने के लिए यदि आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। गलत फॉर्म मत भरिएगा, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। आप उतना दूर तक जाएंगे, यदि आपका फॉर्म गलत भी रहेगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ध्यान से भरिएगा, अच्छे से भरिएगा, अच्छे से लिखिएगा, स्वच्छ जो भी राइटिंग है अच्छे से भर सकते हैं, ठीक है। ब्लू पेन का यूज करिएगा और थोड़ा स्पेस दे के भरिएगा। बहुत जैसे नेम लिखना है तो जैसे अमर नाम है तो AMAR लिखें, फिर थोड़ा सा यहाँ स्पेस रखिएगा, उसके बाद कुमार लिखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि दोनों चीज़ साँट दीजिए, इकट्ठा कर दीजिए, तो वहाँ समझने में मतलब उनको समझने में प्रॉब्लम आए, ठीक है। तो इस सभी चीज़ का ध्यान दीजिएगा और आप लोग आसानी से जा सकते हैं इस स्थान पे और अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। दोस्तों, यदि जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे उनको भी मदद मिल सके। ऐसे ही वीडियो को लेके फिर से हम उपस्थित होंगे आपके सामने, इसलिए चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेके, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।